हेलो फ्रेंड्स, सोलर चर्चा विद कृष्णा में मैं कृष्णकांत श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो नॉर्मली जब आप सोलर का बिजनेस करते हैं तो ये प्रॉब्लम हमको देखने आती है। आपने किसी कस्टमर के यहाँ सिस्टम लगा दिया और जब मीटर लग गया, उसका नेट मीटर, कुछ दिन बाद आप जब अगर जाएंगे कि यार कैसा चल रहा है सिस्टम, या जो लास्ट आपकी पेमेंट है बाकी वो लेने, तो कस्टमर के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब अगर हम उस समय नहीं दे पाते हैं तो फिर थोड़ा सा कस्टमर के मन में डाउट आ जाता है। जैसे सबसे जो मेन है, मीटर लगने के बाद, सिस्टम चालू होने के बाद जो मेन क्वेश्चन आता है, वो सवाल आता है कस्टमर के कि यार मुझे तो अभी भी ये लग रहा है कि मेरे सोलर से कुछ मेरी बचत हो नहीं रही है ना। या ऐसे वो बोलता है कि एक्चुअल में मेरे घर का कितना कंजप्शन है, क्योंकि इंपोर्ट आप बता देते हैं मीटर से, एक्सपोर्ट आप बता देते हैं मीटर से, जनरेशन बता देते हो आप अपने इन्वर्टर से कि मेरे इन्वर्टर ने सर पिछले एक महीना में 600 यूनिट बनाई। आपने एमपीवी से इतनी यूनिट ली, 700 या 600 जितनी भी। एक्सपोर्ट आपने एमपीवी को 400 यूनिट की। आपका जो नेट हुआ वो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट हुआ। लेकिन कस्टमर को ये कैसे आप बताओगे कि आपके घर में कितनी जली यूनिट? अगर उसकी इंपोर्ट यूनिट एक महीना में 600 हुई है और आपके इन्वर्टर ने 750 जलाई है ना, आपके इन्वर्टर ने, सॉरी, जो जनरेट की है वो 750 की है, तो फिर हमें उसे कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा कि सर इन्वर्टर ने जितनी बनाई, जैसे अगर 600 बनाई, इसमें से आपकी 400 यूनिट आपने घर में यूज की। क्यों? क्योंकि 200 यूनिट मुझे नेट मीटर में दिखा रहा है एक्सपोर्ट की हुई। तो 600 माइनस 400 किया तो 200 यूनिट ये हो गई मेरी घर में जली है, प्लस जो उसकी इंपोर्ट यूनिट दिख रही होगी मीटर में। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको घर का एक्चुअल कंजप्शन पता चल जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, इस फॉर्मूले को इस टेबल में फीड करके रख दिया है कि आपको कुछ नहीं करना है। आप कस्टमर के पास जाइए अपना सिस्टम लेके, जब आप इन्वर्टर लगा रहे हैं उस दिन, जिस दिन नेट मीटर इंस्टॉल हुआ है, आप यहाँ स्टार्टिंग रीडिंग ले लीजिए उसकी, हो सकता है एक हो, है ना। उसके बाद जब आप दोबारा जाएंगे स्टार्टिंग रीडिंग में, आप इंपोर्ट एक ले लीजिए, एक्सपोर्ट दो ले लीजिए। इन्वर्टर ने मेरे मान लो जीरो तो नहीं, एक तो बनाएगा। अब जिस दिन आप रीडिंग चेक करने गए या पेमेंट उठाने गए, आप क्या करिए, इसमें रीडिंग डालिए। जैसे आप गए, मान लीजिए 10 दिन बाद गए पेमेंट लेने, और 10 दिन में इंपोर्ट उसकी कितनी हो गई, 151 हो गई। ठीक है। एक्सपोर्ट उसकी कितनी हो गई, पता चला एक्सपोर्ट उसकी 202 हो गई। ये मैं राउंड फिगर में इसलिए ले रहा हूँ ताकि एवरेज यूनिट में हमको पॉइंट में ना आए, आसानी हो। आप इसमें कुछ भी फिट करके ट्राई कर सकते हैं। इन्वर्टर ने मेरी कितनी बनाई, इन्वर्टर ने मेरी 261 यूनिट बनाई। तो अब आप देखो इधर, टोटल कितनी बनी मेरी 10 दिन में, 26 यूनिट बनी। एक्सपोर्ट मैंने कितनी की, 20 यूनिट की, इसलिए मतलब 6 यूनिट कहाँ गई, 6 यूनिट मेरे घर में यूज हो गई। इंपोर्ट मैंने कितनी की, डेली एवरेज है ये, 15 यूनिट मैंने इंपोर्ट की, तो मेरे घर में कितनी जली कहाई, 15 प्लस 6। तो आप ये देखो एक्चुअल टोटल कंजप्शन जो है ये मेरा 21 यूनिट आएगा। तो इस तरीके से आप ये कस्टमर को भी दे सकते हैं कि सर आप क्या करिए, आप एक दिन की रीडिंग ले लीजिए जिस दिन से आपको चेक करना है, और फिर जब तक का चेक करना है आप यहाँ 24 घंटे का भी कर सकते हो। मान लो आज रीडिंग इसकी 100 है, कल इसकी रीडिंग 150 हो गई, टाइम हमने एक कर दिया। ठीक है। तो इंपोर्ट मेरी खपत कितनी आ गई, 50। एक्सपोर्ट में देखूं, हो सकता है 120 थी, कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं किया, 122 ही रही, यहाँ एक दिन कर दिया, 2 यूनिट सिर्फ एक्सपोर्ट हुई। ठीक। अब मेरे सोलर से जनरेशन कितना हुआ, तो अगर पहले मेरे इन्वर्टर में कितनी थी, 150 थी, उसके बाद कितनी हो गई मेरी, 200 हो गई। एक दिन में 50 यूनिट उसने बनाई, तो मेरे घर का कंजप्शन कितना आया, 98 यूनिट आया। क्यों आया? क्योंकि सोलर ने तो 50 बनाई, लेकिन एक्सपोर्ट कितनी हुई, सिर्फ 2 यूनिट हुई। इंपोर्ट कितनी हुई, 50 हुई, तो 50 और 48, 98 यूनिट मेरे घर में कंज्यूम हुई। ये लिखा है सोलर प्लस ग्रिड, मीन्स सोलर से जो बना हुआ पावर है वो, प्लस जो हमने इंपोर्ट की है, ये दोनों रीडिंग अगर आपको साथ में निकालना है तो ये एक्सेल टेबल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अब आप इसे कहाँ से पा सकते हैं, तो या तो आप मुझे मेल कर सकते हैं krishna.23apr@gmail.com पे, या
आप मेरी वेबसाइट www.krishnasrivastava.weebly.com पे भी जाके सारी जितनी भी अभी तक एक्सेल टूल बने हैं, ऑफ ग्रिड सिस्टम डिजाइन हो, ऑन ग्रिड सिस्टम डिजाइन हो, लोड कैलकुलेशन हो, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग हो, सारे आप जो भी टूल्स हैं आप मेरी वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के, उम्मीद करो आप इसे ट्राई करके देखिएगा। आप इसे अपने कस्टमरों को भी दे सकते हैं ताकि वो आपको परेशान ना करें, खुद ही जितनी भी रीडिंग कैलकुलेट करना है वो खुद कर पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ, सोलर चर्चा विद कृष्णा में। नमस्कार।